बुरा जो देखने में चला, मुझसे बुरा न कोई। मन जो अपना देखिया, मुझसे बुरा न होए कबीरा, मुझसे बुरा न होए। इस दुनिया में सब चोर चोर क्या है? इस दुनिया में सारे चोर हैं, पूरे के पूरे सब चोर। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने चोरी ना की हो। इस दुनिया में सब चोर हैं। एक राजा था, अपने राज्य में उसने नियम बना रखा था कि जो कोई चोरी करेगा उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। एक दिन राज्य में चोरी हो गई, छानबीन हुई, 3 व्यक्ति पकड़े गए, जुर्म प्रमाणित हो गया। तीनों को फांसी देने की आज्ञा राजा ने दी। राजा के व्यक्ति ने उन्हें फांसी देने के लिए ले गए। 2 व्यक्तियों को उन्होंने फांसी दे दी, तीसरे को देने लगे तो उसने कहा, ठहरो, फांसी तो तुम दोगे ही सही, परंतु मुझे एक रहस्य मालूम है या किसी को बता देना चाहता हूं, जिससे संसार का कल्याण हो जाएगा। लोगों ने पूछा, क्या रहस्य है तुम्हारे पास? चोर ने कहा, मैं लोहे से सोना बनाना जानता हूं। राजा के व्यक्तियों ने कहा, अच्छी बात है, यह तो बतला, लोहे से कैसे सोन बनेगा? चोर ने कहा, तुम्हें नहीं, केवल राजा को बता सकता हूं। यह बात राजा के कान में भी पहुंची। उसके मुख में भी पानी आ भराया। चोर को बुलाकर उससे पूछा, क्यों भाई, क्या यह बात सत्य है कि तू लोहे को सोना बनाना जानता है? उसने कहा, हाँ राजा साहब, यह बात एकदम 100% सत्य है। मैं लोहे से सोना बनाना जानता हूं, लेकिन उसे लोहे पर डाल देने से सोना बन जाता है। राजा ने पूछा, कितने लोहे का सोना बना सकता है तू? उसने उत्तर दिया, जितना भी आप चाहें, परंतु बूटी मिलती है जंगल में। आप मेरे साथ 2 आदमी भेज दीजिए, मैं बूटी लेकर आता हूं, आप लोहा एकत्रित करवाइए, राज्य भर के लोगों को भी एकत्रित कराइए, मैं सबके समक्ष सोना बनाकर दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, भाग आया सिपाहियों के साथ वन में। यहां राजा के महल के बाहर राज्य भर का लोहा इकट्ठे होने लगा। जिसके पास जो वस्तु लोहे की थी, वह उसको ही उठा लाया। कई मन के पाट, तराजू, लोहे की छड़ियां, लोहे के साई तीर, चिमटे, खंबे, बर्तन, बाल्टियां, ढोल सब इकट्ठे हो गए। कई लोगों को दूसरी वस्तुएं नहीं मिली तो वे ताले की चाबियां, ताले ही लेकर आ गए, कील लेकर आ गए, सलाइयां ही उठा लाए। सभा लग गई, सब लोग एकत्रित हो गए। कृषक भी आ गए, दुकानदार भी आ गए, ठेकेदार भी आ गए, मंत्री और राज्य कर्मचारी सब इकट्ठे हो गए। तभी वह व्यक्ति जंगल से बूटी लेकर आया। हाथ से मलकर बूटी उसने एक टेबल पर रख दी और बोला, महाराज, यह बूटी, इसको लोहे के एक ढेर पर डाल देने से सोना बन जाएगा। महाराज ने कहा कि डालो फिर। तो चोर कहने लगा, परंतु महाराज, शर्त यह है कि बूटी को उठाकर वही व्यक्ति डाल सकता है जिसने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की हो। मुझे तो आप जानते ही हैं, मुझे तो चोरी के कारण फांसी का दंड मिला है। मुझे तो फांसी के कारण चोरी
कि बूटी उठाकर वही व्यक्ति डाल सकता है जिसने कभी जीवन में चोरी ना की हो। मुझे तो आप जानते हैं, मुझे तो चोरी के कारण फांसी का दंड मिला है। मैं तो यह कर नहीं सकता। बड़े बड़े मंत्री, पदाधिकारी, राज्य कर्मचारी, एसपी, कलेक्टर और अन्य लोग यहाँ विद्वान हैं, उनमें से ऐसे मिल जाएंगे जो इस बूटी को लोहे पर डाल सके। उन्हें कहें कि बूटी को उठाएं और लोहे पर डाल दें। यहाँ तो काफी सारे ईमानदार व्यक्ति आपके राज्य के हैं, मंत्री हैं, नेता, व्यापारी हैं, सभी तरह के लोग हैं, साधु हैं, कई तरह ईमानदार आदमी अधिकतर। तो ये बूटी ऊपर डाल देंगे तो ये पूरा लोहा सोना बन जाएगा। राजा ने कहा, हाँ ऐसा तो हो सकता है। तब वह किसान और भूस्वामियों की ओर देखकर बोला, क्यों भाई किसानों, मेरे भूस्वामियों, तुम में से ऐसा कौन है जिसने जीवन में कभी चोरी ना की हो? कृषक थोड़ी देर चुप रहे, तब उनके चौधरी ने उठकर कहा, किसान के जो मंत्री थे उन्होंने कहा, महाराज आप तो जानते हैं हम लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए एक दूसरे के खेत से चारा काट लेते हैं, फिर यह चोरी तो हो गई। अब में ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा? राजा ने दुकानदारों की ओर देखा और बोले, भाई तुम में से ऐसा व्यक्ति तो कोई होगा जिसने कभी चोरी नहीं की होगी। दुकानदारों के नेता ने कहा, महाराज हम लोग तो अपनी करतूत के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। किसी वस्तु को एक सेर तोलते हैं जो घर जाकर 15 छटाक निकलती है। चोरी तो हो गई। हम में से कौन कहेगा कि उसने जीवन में कभी चोरी नहीं की होगी? राजा ने ठेकेदारों की ओर देखा, बोले, तुम? ठेकेदारों ने कहा, महाराज हमारी तो प्रतिदिन रिपोर्ट होती रहती है। हम पुल बनाने का ठेका लेते हैं, उसमें सीमेंट के स्थान पर रेत डाल देते हैं, 2 ही वर्षों के पश्चात पुल टूट जाता है, फिर कैसे कहें कि हमने चोरी नहीं की? राजा ने राज्य कर्मचारियों की ओर देखा तो वे बोले, महाराज आप वेतन देते हैं थोड़ी, फिर भी हम बड़ी बड़ी कोठियां बनवाते हैं। वे जिस प्रकार बनती है यह आप भी जानते हैं और हम भी, फिर कैसे कहें कि हमने चोरी नहीं की? राजा ने फिर कहा कि चलो ठीक है, मेरे मंत्री ही ईमानदार हैं। मंत्रियों की ओर राजा ने देखते हुए कहा, भाई तुम में से कोई उठो। तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। अब राजा जी घबरा गए और अपने छोटे भाई की ओर देखकर बोले कि छोटे, अब तुम ही उठो, तुमने कभी चोरी नहीं की। भाई ने कहा, महाराज सच्ची बात यह है कि एक बार चोरी मैंने भी की थी। जब मैं प्रिंस कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक मित्र बहुत ही सुंदर पुस्तक खरीद कर लाया था। बहुत सुंदर चित्र वाली पुस्तक थी उसके पास। मित्र दूसरे कमरे में चला गया तो मैं उसकी पुस्तक उठाकर चला आया। मुझसे उसने पूछा तो मैंने मना कर दिया। मुझसे यह कार्य नहीं होगा, मैं इस बूटी को लोहे पर डालने के लिए सक्षम नहीं हूं। राजा ने तंग आकर कहा, तब मैं ही इस बूटी को उठाकर लोहे पर डालता हूं। परंतु तभी वह रुक गया और बोला, मुझे याद पड़ता है कि एक चोरी तो मैंने भी की थी। एक बार मैंने भी
भूल हो गई थी मुझसे। मुझे ज्ञात है कि मुझे बुखार हो गया था। डॉक्टर ने कुछ भी खाने से मना कर दिया था। अपनी माताजी के पास मैंने पेड़े देखे और मैं जिद करने लगा कि मैं पेड़े खाऊंगा। माताजी ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने मना कर दिया है ना, और पेड़ों को अलमारी में रखकर वह दूसरे कमरे में चली गई। उनकी अनुपस्थिति में मैं चुपके से अलमारी से पेड़े उठाकर खा गया था। माताजी को बताया नहीं, परंतु चोरी तो मैंने भी की है। फिर चोर कहने लगा, महाराज, जब सारे चोर ही चोर हैं यहां पे, तो मुझ अकेले गरीब को फांसी क्यों दी जा रही है? फिर तो इन सबको फांसी होना चाहिए। राजा चौंक गया, रोजा चंबा में पड़ गया। हाँ, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए अपने दोषों को देखो। दूसरों के दोषों को देखने से अपने अवगुण दूर नहीं हो जाएंगे। और फिर यह भी देखिए कि त्रुटियां, गलतियां और कमियां तो प्रत्येक व्यक्ति में हैं, संपूर्ण गुण तो केवल ईश्वर में है। संपूर्ण गुण केवल सर्वशक्ति परमात्मा में है। बाकी तो किसी ना किसी की कमी व्यक्तित्व में हो ही जाती है। सर्वपूर्ण केवल पूर्ण परमात्मा ही है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज शेयर करो और लोगों तक कहानी को पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपके सब्सक्राइबर की जरूरत है और आगे भी इस कहानी को फॉरवर्ड करो तो कि पता लगे लोगों को कि इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर।